हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, इन दोनों चैनल को अगर आप चाहो तो फॉलो करके रख सकते हो। दोनों चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, कल के दिन की अगर हम लोग बात कर ले, यस, कल का दिन मार्केट के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। ऐसा क्यों? तो यस, उसके पीछे का रीज़न है दोस्तों बिहार का इलेक्शन। कल क्या बिहार के इलेक्शन के रिजल्ट है? बिल्कुल भी नहीं। कल के दिन की अगर हम लोग बात कर ले तो बिहार के इलेक्शन का फेज़ 2 हम लोग को कंडक्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। फेज़ 1 ऑलरेडी यहाँ पे हो चुका है एंड शायद से समवेयर अराउंड कुछ तो 122 सीटों के ऊपर कल के दिन हम लोग को वोटिंग होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। अगर देखा गया कि इलेक्शन मतलब कल होने वाला है, देन उसके बाद रिजल्ट भी 14 नवंबर मतलब फ्राइडे के दिन को आएंगे। मतलब कल के दिन की अगर बात करें तो फिर क्या खास बात है? दोस्तों, कल के दिन की खास बात यह है कि शाम को, ठीक है, जैसे ही ये वोटिंग यहाँ पे खत्म यहाँ पे हो जाएगी, फिर आएगा दोस्तों यहाँ पे एग्जिट पोल। यस, आप सभी लोगों को पता है एग्जिट पोल की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले कि कौन सरकार बनाने जा रहा है, कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है, मल्टीपल एग्जिट पोल्स यहाँ पे सामने आएंगे। ठीक है, एंड मैं अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, मार्केट के जो एग्जिट पोल होते हैं वो थोड़े से डिफरेंट लेवल पे होते हैं। ठीक है, मीडिया में तो अलग चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलती रहती है। ये जो एग्जिट पोल रहेंगे दोस्तों, उसको लेकर हम लोग को मार्केट में बड़े बड़े हलचलें होते हुए कल के दिन देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। अभी अगर देखा गया तो ये सारी चीज़ें तो शाम को यहाँ पे होने वाली है ना, तो कल मार्केट में क्या खास बात होगी? देखिए, कल तो एक एक्सपायरी, वीकली एक्सपायरी, वो तो चीज़ें चलती रहती है, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि क्या यहाँ पे पोजीशंस मतलब बनने वाली है, क्योंकि जो भी ये खबरें जो आएंगी, ठीक है, मतलब पॉइंट आपने नोट यहाँ पे क्या करना है दोस्तों कि कल इलेक्शन मतलब कितना वोटिंग हुआ है, ठीक है, उसका परसेंटेज आता है। ठीक है, अभी फेज़ 1 की बात कर ले, रिकॉर्ड ब्रेकिंग वोटिंग देखने को मिल गई। ठीक है, अब फेज़ 2 कल के दिन की अगर बात कर ले, कितना वोटिंग हो रहा है, मतलब ऐसा टाइम आता है 11 बजे तक कितना हो गया, 12 बजे तक कितना हो गया, 1:30 बजे तक कितना हो गया, 2 बजे तक कितना हो गया, 3 बजे तक कितना हो गया, एंड उससे भी अनुमान लगाया जाता है दोस्तों कि क्या रिजल्ट निकल कर यहाँ पे आ सकता है। ऑब्वियसली वो अनुमान ही होता है, ओरिजिनल चीज़ तो हमें 14 तारीख को ही, फ्राइडे के दिन को ही पता चलेगी। इस चीज़ को लेकर बाजार में हम लोग को रिएक्शन देखने को मिलेगा एंड बड़े प्लेयर्स पोजीशंस बनाते हैं। ठीक है, कि क्या पोजीशंस लेकर यहाँ पे चलना है, क्योंकि उसके बाद एग्जिट पोल हम लोग को आते हुए देखने को मिलेगा और खास करके 6:30 बजे। ठीक है, 6:30 बजे हम लोग को एग्जिट पोल आते हुए देखने को मिलेगा और जैसे ही एग्जिट पोल आएगा, मार्केट तो बंद रहेगा तो कोई बात नहीं, हमारे पास गिफ्ट निफ्टी तो है ना, तो गिफ्ट निफ्टी के ऊपर हर किसी का ध्यान रहेगा कि गिफ्ट निफ्टी किस प्रकार से रिएक्शन दिखाएगा। ये सारा जो खेल है दोस्तों, ये कल के दिन आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। अगर आप पहली बार मार्केट में जुड़ चुके हो तो ज़रूर इन चीज़ों को स्टडी कर लेना। गिफ्ट निफ्टी का चार्ट आपके स्क्रीन के ऊपर रहना चाहिए। ठीक है, हम कोई ट्रेड बेड करने की बात नहीं कर रहे, ये चीज़ सीखने को आपको मिल जाती है कि क्या एग्जैक्टली क्या रिएक्शन देखने को मिल रहा है। ठीक है, और एग्जिट पोल कुछ भी यहाँ पे आ जाए, मार्केट स्पेसिफिकली किस प्रकार से चीज़ों को रिएक्ट यहाँ पे करवाता है, ये देखना एक इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पे होने वाला है। ये सारा ड्रामा कल के दिन हम लोग को देखने को मिलेगा। मतलब मार्केट चलेगा वो तो ठीक है, उसी के साथ साथ आफ्टर मार्केट, पोस्ट मार्केट और भी ज़्यादा ड्रामा हम लोग को देखने को मिलने वाला है ड्यू टू एग्जिट पोल का आउटकम देखने को मिलेगा इस चीज़ के चलते। अब आ जाते हैं दोस्तों वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग सवाल, जो कि हर कोई कमेंट सेक्शन में पूछते ही जा रहे हैं। तो चलिए इस सवाल का भी जवाब यहाँ पे मैं देना चाहूँगा कि लोग यहाँ पे पूछ रहे हैं सर कौन जीत रहा है। ठीक है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि सर कौन यहाँ पे जीतना चाहिए कि स्टॉक मार्केट को फ़ायदा यहाँ पे हो जाए, जिस चीज़ के चलते स्टॉक मार्केट में यहाँ पे रैली आ जाए। ठीक है, हम तो भाई स्टॉक मार्केट वाले हैं। ठीक है, मैं इसके पहले भी आपको बता चुका हूँ कि पॉलिटिक्स आप अपनी जगह पे रखिए, शेयर मार्केट की बात कर ले तो आपके पोर्टफोलियो को फ़ायदा क्या होना चाहिए भाई, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। कौन सी पार्टी यहाँ पे चुनकर आनी चाहिए, कौन जीतना चाहिए, जिस चीज़ के चलते शेयर बाजार यहाँ पे ऊपर चला जाए। दोस्तों, यहाँ पे 3 पॉइंट्स है, ये आपको सीखने पड़ेंगे। ठीक है, जब भी इलेक्शन होता है इन 3 पॉइंट्स के ऊपर ही बाजार रिएक्ट करता है। पॉइंट नंबर 1 है दोस्तों, जो कि मैं हमेशा सिखा चुका हूँ, मार्केट का सबसे फेवरेट पार्ट, मार्केट ऑलवेज लाइक मेजॉरिटी। यस, मतलब किसी की भी सरकार बने पर भाई एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ सरकार बने, ये मार्केट हमेशा चाहता है। ठीक है, आई नो इसके अंदर भी अलग अलग पार्ट है जिसको मैं थोड़ा आगे जाके कवर करूँगा, बट फर्स्ट पॉइंट ये होता है कि भाई ए की सरकार बने, बी की बने, सी की बने, डी की बने, एक्स की बने, वाई की बने, जेड की बने, बट बने तो भाई पूरी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी उनके पास यहाँ पे होनी चाहिए।
इससे क्या होता है, मेजोरिटी जब होती है, ठीक है, तो हाँ वो पूरी तरीके से फैसला ले सकते हैं, क्योंकि आपको पता है ना भाई, मेजोरिटी होगी तो ही कोई भी बिल पास करवाना हो, कोई भी डिसीजन लेना हो, ठीक है, तो आपको ये पार्लियामेंट के थ्रू, संसद के थ्रू, सदन के थ्रू ही तो करवाना पड़ेगा। एंड अगर आपके पास मेजोरिटी ही नहीं होगी तो फिर क्या, फिर वो पॉलिटिक्स देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। कंपनियां, शेयर मार्केट में मतलब क्या है भाई, कंपनियां हैं, बिजनेस है भाई, उनको अपना काम करवाना है, ठीक है। यहाँ पे अगर ये पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स खेलते रहे तो दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए जब मेजोरिटी आ जाती है तो इस प्रकार के डिसीजन लेने में आसानी हो जाती है, ठीक है। तो ये एक पहला पॉइंट मार्केट को पसंद आता है। हालांकि इसका सेकंड पार्ट भी मैं थोड़ी देर बाद आपको एक्सप्लेन करूंगा। दूसरी अगर हम बात कर ले दोस्तों, जो बाजार को बिल्कुल पसंद नहीं आती वो है खिचड़ी। अगर खिचड़ी की सरकार बनी, खिचड़ी मतलब क्या, ठीक है, कि हाँ बॉर्डर बॉर्डर पे यहाँ पे बंद रहे, या फिर बेस्ट एग्जांपल ले लो, जैसे कि हमारा भी लोकसभा का इस वक्त का इलेक्शन देख लो। देखिए इसके पहले 2024 नहीं, 2014 की इलेक्शन की बात कर ले, एकदम क्लियर कट। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, किसकी, लोकसभा के इलेक्शन की बात कर रहा हूँ, देश में जो होते हैं, ठीक है। सो 2014 में हम लोगों ने क्या देख लिया, यस क्लियर कट बीजेपी जीतते हुए देखने को मिल गई। 2019 में तो और क्लियर कट 300 प्लस तो वो अकेले ही चल रहे थे। बट यस अभी के जो इलेक्शन हम लोग को देखने को यहाँ पे मिले थे, ठीक है, कौन से, अभी रिसेंटली आए गए 2024 के ही आसपास हम लोग को होते हुए देखने को मिले थे। वहाँ पे क्या हो गया, यस खिचड़ी टाइप थोड़ा बहुत देखने को मिल गया, बहुत नहीं बट थोड़ा बहुत, कि अकेले सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी थी, ठीक है, बट वो अपने दम के 240 सीटें थी आई गेस। सो उनको क्या करना पड़ा, यस चंद्रबाबू नायडू जी का सपोर्ट लेना पड़ा, एंड प्लस नीतीश कुमार का भी सपोर्ट लेना पड़ा, एंड उससे ऊपर वो गवर्नमेंट टिकी हुई है। सो इस प्रकार के जो सिचुएशंस होते हैं, ठीक है, थोड़े से हम लोग को फिर बाजार मतलब थोड़ा सा कॉशियस लेवल पे जाते हुए देखने को मिल जाता है। वहीं पे अगर एब्सोल्यूट मेजोरिटी होती है, फिर कोई भी जीते, तो मार्केट को वो सबसे चीज़ अच्छी लगती है। सो ये जो सेकंड पॉइंट है जो मैंने आप लोगों को बताया, क्या बताया, यस अगर खिचड़ी यहाँ पे बनी, ठीक है, कि किसी को प्रॉपरली यहाँ पे, प्रॉपरली मतलब अगर कोई मेजोरिटी के साथ अगर सरकार नहीं बना रहा है, फिर वो पॉलिटिक्स शुरू, ये इधर भाग रहा है, वो उधर भाग रहा है, ये इसका एमएलए इधर उड़ कर आ गया, वो उसका वहाँ पे चला गया, ठीक है, जो रहते हैं ना अलग अलग चीज़ें, फिर वो बन जाता है। और मार्केट इस प्रकार की चीज़ों को बिल्कुल वेलकम नहीं करता है, ठीक है। सो ये एक सेकेंड पॉइंट है, अगर ऐसा हुआ तो फिर काफ़ी दिक्कत यहाँ पे होगी। एंड तीसरा पॉइंट की अगर मैं बात कर लूँ दोस्तों, इसको ज़रूर यहाँ पे नोट कर लेना। तीसरा पॉइंट कौन सा है, CG+SG फॉर्मूला। मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार की अगर बात कर ले, जो लोकसभा में चुनकर आई है पार्टी, वही पार्टी अगर यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट में अगर आ जाती है, ठीक है, तो मार्केट को ये कॉम्बिनेशन सबसे अच्छा लगता है। क्या बोला मैंने, जो सेंट्रल गवर्नमेंट में है, ठीक है, वही अगर स्टेट गवर्नमेंट में अगर आ गए तो ये मार्केट का सबसे फेवरेट पार्ट है। और इसमें भी मार्केट का सबसे और ज़्यादा फेवरेट पार्ट कौन सा होता है पता है, कि सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, और स्टेट गवर्नमेंट दोनों में सरकार जो बनी है वो मेजॉरिटी के साथ बने। इससे बड़ा स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन कुछ नहीं है। बट यस सेंट्रल गवर्नमेंट में सरकार बनी वो तो मेजॉरिटी वाली है नहीं, ठीक है, मेजॉरिटी नहीं मतलब देखो सरकार तो मेजॉरिटी में बनती है, बट एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी मेजॉरिटी के साथ नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे अब स्टेट गवर्नमेंट की अगर बात कर ले तो कैसे वो चुनकर आते, वो देखना एक इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पे होगा। देन मार्केट को पसंद क्या नहीं आता है, कि सेंट्रल गवर्नमेंट में जो सरकार है वो अगर स्टेट गवर्नमेंट में ना बने, सो हो गया भाई पॉलिटिक्स शुरू। ये यहाँ से ऑर्डर पास करेंगे, वो तो उनको मानेंगे नहीं, फिर तू में शुरू यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है। अगेन बता रहा हूँ भाई, बाजार में तो सारी चीज़ें हो गई भाई, कांग्रेस भी आती है, बीजेपी भी आती है, और भी कोई अलग अलग यहाँ पे आते रहते हैं। मार्केट को चाहिए भाई अपना काम होने से मतलब, ठीक है, बिल पास होने से मतलब, बिजनेस स्मूथली चलना चाहिए। एंड अगर यहाँ पे सरकार अलग अलग यहाँ पे बन गए तो फिर दिक्कतें काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसीलिए ये कॉम्बिनेशन हमेशा आपको अच्छी तरीके से याद यहाँ पे होना चाहिए। एंड जैसे मैंने अभी आप लोगों को शुरुआत में बताया कि डेंजरस पार्ट कौन सा होता है, कि सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई और है और स्टेट गवर्नमेंट में कोई और अगर बन गया, और अगर वो मेजॉरिटी के साथ बन गया तो काफ़ी दिक्कत हो जाती है। एंड फिलहाल अगर बिहार के इलेक्शन की बात कर ले, तो हम सभी लोगों को पता है थोड़ा सा चैप्टर जो है वो काफ़ी डिफरेंट चैप्टर है, क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसमें से एक बहुत बड़ा पिलर बिहार का ही है। सो वहाँ पे अगर कुछ बहुत बड़ा कुछ 19-20 अगर हुआ, सो यस सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड भी कुछ चीज़ों को, एक्सट्रीम लेवल की मैं बात कर रहा हूँ, मैं पॉसिबिलिटी आपके सामने रख रहा हूँ, तो होने के लिए कुछ भी यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। वो होगा नहीं होगा वो तो डिपेंड करता है भाई रिजल्ट क्या निकल कर आएंगे। बट जो लोग पूछते हैं कि सर कौन जीत कर आना चाहिए कौन नहीं आना चाहिए, तो ऐसा नहीं होता है दोस्तों, ये कॉम्बिनेशन होते हैं। पहला कॉम्बिनेशन मैंने क्या बताया, मेजॉरिटी होनी चाहिए। सेकेंड, खिचड़ी अगर हुई तो फिर भाई बाजार को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। एंड थर्ड, जो CG में है वही अगर SG में होगा, ठीक है, तो और भी अच्छा बात है।
ठीक है, ये मार्केट को ये कॉम्बिनेशंस काफ़ी अच्छे लगते हैं। अब लेट्स सी इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन निकल कर आता है, उस हिसाब से मार्केट रिएक्ट करेगा, वो तो 14 तारीख को पता चलेगा। बट एटलीस्ट एग्जिट पोल क्या निकल कर आते हैं, ये देखना एक इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पे होने वाला है। वैसे आपको क्या लगता है कि कौन चुनकर आएगा? आप अपनी राय चाहो तो कमेंट सेक्शन में यहाँ पे रख सकते हो। आपको क्या लगता है कि कौन सरकार बनाने यहाँ पे जा रहा है? आप चाहो तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में रख सकते, मतलब एक समझ में आएगा कि लेट्स सी, देख लेते हैं कि क्या जनता का मतलब विचार यहाँ पे रहता है। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो आप इसको लाइक एज वेल एज शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।